हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा में। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी तरह से चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, उसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी जिसमें हमने 5 लेक्चर कवर कर लिए हैं। हम आपके लिए आज लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर। स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सभी ने अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने अपनी प्रीवियस वीडियो मतलब H2 एंटागोनिस्ट एंड ड्रग्स देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखें, मैं आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एंड आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर आर इरिवर्सिबल इनहिबिट और गैस्ट्रिक पेरेंटल सेल प्रोटोन पंप। आई होप आप सभी को पता होगा कि प्रोटोन पंप पेरेंटल सेल कैसी होती थी। ये आपकी पेरेंटल सेल का स्ट्रक्चर है, ये आपकी प्रोटोन पंप है। तो प्रोटोन पंप आपकी पेरेंटल सेल के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है। दीज ड्रग आर यूज्ड टू कंट्रोल द गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड डुडेनल अल्सर। जो आपकी गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स की जो ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली आपकी गैस्ट्रिक एसिडिटी को एंड डुडेनल अल्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन इज रेगुलेटेड बाई H+ आयन एंड पोटेशियम आयन ATPs पंप प्रेजेंट इन पेरेंटल सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि आप सभी देख ही रहे होंगे, ये आपकी पेरेंटल सेल है, इसमें आपकी ATPs देखो ये प्रेजेंट है। ATP से CAMP बन रहा है, CAMP आपका एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट करता है आपके प्रोटोन पंप को। तो प्रोटोन पंप जब आपका एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, H+ आयन को बाहर निकालता है एंड आपके जो पोटेशियम आयन होता है उसे अंदर निकालता है। जब H+ आयन बाहर जाता है तो ये HCl में कन्वर्ट होके आपके स्टमक में सीक्रेट होता है। तो सीक्रेट होने के बाद जो आपके H+ आयन एंड पोटेशियम आयन्स होते हैं उन्हें क्या करता है, जो हमारी गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर होती हैं ये उन्हें रेगुलेट करके रखती हैं। अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ऑल दी PPIs प्रोटोन पंप इनहिबिटर contain a sulfonyl group in a bridge between substituted benzimidazole and pyrimidine ring। तो आपके इसमें क्या होता है, जो और जितनी भी आपकी PPI की जो ड्रग्स होती हैं वो ये सब उनके बीच में एक सल्फोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो एक ब्रिज का काम करता है। किस किस के ग्रुप में, आपकी साइड में बेंजीमिडाजोल हो गया एंड आपकी pyrimidine रिंग प्रेजेंट होगी। तो उन दोनों के बीच में आपका सल्फोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अभी आप ड्रग्स में और देखेंगे। अब सेकंड देखें तो द सल्फोनामाइड रिएक्ट कोवेलेंटली विद द सल्फोनिल ग्रुप ऑफ क्रिस्टल ऑफ H+ आयन पोटेशियम आयन ATPs एंड इनहिबिट इरिवर्सिबली एंड ब्लॉक गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। सल्फोनामाइड रिएक्ट क्या करता है, आपके कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है सल्फोनिल ग्रुप के साथ एंड H+ आयन एंड पोटेशियम आयन के साथ एंड आपका जो इरिवर्सिबल इनहिबिट करता है एंड ये क्या करता है, आपके जो गैस्ट्रिक में जब एसिड का सीक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे घटाने का काम करता है, उसे डिक्रीज करने का काम करता है, इनहिबिट करने का आपका काम करता है। अब इसकी ड्रग्स की बात करें तो बेसिकली आपकी जो गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स की जो ड्रग होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं आपकी, ओमेप्राजोल, लेजोप्राजोल, रेविप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। अगर इन्हें याद करने का बेसिकली सबसे सिंपल एक फॉर्मूला है आपके लिए, मतलब जो ट्रिक है एक आपके लिए वो है आपके लिए, बस आपको एक नाम याद रखना है, प्रांजल। तो मैंने तो ऐसे ही आपके लिए ट्रिक बनाई है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। प्रांजल मतलब PRAZOLE ये सारी ड्रग्स के देखो पीछे PRAZOLE लगा है, मतलब प्रांजल। जिस ड्रग्स के लास्ट में आपको प्रांजल मिलेगा वो ड्रग्स आपकी कौन सी होंगी, गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर की होंगी। बस जब भी एग्जाम में आए तो बस आप देख लेना कि प्रांजोल मतलब ये तो गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप वाली है, जो आपकी जब गैस्ट्रिक ज़्यादा हो जाता है आपके पेट में, HCl का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसे कम करने के लिए आपको प्रांजल ड्रग देनी पड़ती है। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं ट्रिक से इन्हें। और एक और मैं बात बता दूं आपको फ्रेंड्स, आपको स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करते रहना होगा क्योंकि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री आपकी इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा क्योंकि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है
इसमें आपकी बहुत सारी ड्रग्स हैं। सो कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है कि ये ड्रग्स वहाँ आती है ऐसी ऐसी। सो ऐसी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें आप सभी लोग। अब हम देखते हैं आपकी फर्स्ट ड्रग ओमेप्राजोल की बात करते हैं। ओमेप्राजोल क्या होता है? ओमेप्राजोल इनहिबिट दी प्रोटोन पंप। ये क्या करते हैं? आपकी प्रोटोन पंप जो एक्टिवेट होता है उसे इनहिबिट करते हैं, बंद करने का काम करते हैं। एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोडक्शन प्रोड्यूस इन द स्टमक। तो ये ओमेप्राजोल इनहिबिट करता है आपके प्रोटोन पंप को एंड डिक्रीज करता है आपके एसिड, जो एसिड बनता है आपके स्टमक में उसे। अगर ओमेप्राजोल की स्ट्रक्चर की बात करें तो ओमेप्राजोल की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपकी पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर आपको मिथाइल ग्रुप लगे हुए दिख रहे होंगे। मिथाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं एंड मिथॉक्सी ग्रुप लगा रहता है जो कि सल्फोनिल ग्रुप के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड यहाँ पर सेकंड रिंग है आपकी बेंजमिडाजोल। यहाँ पर आपको बेंजमिडाजोल थोड़ा ज़्यादा ही कठिन सा लग रहा होगा, हार्ड सा लग रहा होगा। सो आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपकी इमिडाजोल रिंग हो गई। ये इमिडाजोल रिंग के साथ आपका बेंजीन अटैच है। सो ये दोनों जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ने के लिए किसका यूज कर रही हैं? यहाँ पर सल्फोनिल ग्रुप का यूज करती हैं। सल्फोनिल ग्रुप होता है आपका S डबल बॉन्ड O। अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इट इज सिलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल प्रोटोन पंप इनहिबिटर। इस सिलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इरिवर्सिबल का मतलब जो ड्रग्स होती है आपकी ये दूसरे रिसेप्टर के साथ अच्छी तरह से कोवेलेंटली बॉन्ड बना लेती है, स्ट्रांगली बाइंड हो जाती है और उस रिसेप्टर को जल्दी से छोड़ती नहीं है, स्ट्रांगली बाइंड कर लेती है उससे। इट इनहिबिट H+ आयन, पोटेशियम आयन एंड ATPs सिस्टम एंड डिक्रीज एसिड सीक्रेशन। जैसे कि यहाँ पर आपका जब आपने किसी को ओमेप्राजोल दी, ओमेप्राजोल आपके H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई, तो H2 रिसेप्टर के अंदर देखो ये सारी प्रोसेस होती हैं कि ATP से CAMP बनता था। CAMP क्या करता था? प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता था। प्रोटीन काइनेज आपका प्रोटोन पंप को एक्टिवेट करता था। देन आपका HCl निकल के आपके स्टमक में सीक्रेट होता था। तो जब आपकी ड्रग ओमेप्राजोल जब इसके साथ कोवेलेंटली बॉन्ड बना लेगी, बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रांगली अच्छी तरह से बाइंड कर जाएगी और वो निकलेगी नहीं, तो ये सारी प्रोसेस आपकी नहीं होंगी। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि वो डिक्रीज करती हैं। जब वो सारी प्रोसेस नहीं होंगी तो आपका जो प्रोटोन पंप है वो एसिड को निकालेगा ही नहीं, वो गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl का सीक्रेशन करेगा ही नहीं, तो वो आपके स्टमक में पहुंचेगा ही नहीं। तो उसे कम करने का काम आपका ओमेप्राजोल करती हैं। अब इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ बेसिकली आपके पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट, गैस्ट्रिक और इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीजेस में किया जाता है। यूज टू रिलीव हार्टबर्न, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, प्रिवेंट ऑइसोफेगस कैंसर। जब आपके ऑइसोफेगस पाइप में आपका कैंसर हो जाता है तो उसके लिए हम ओमेप्राजोल की ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं इसकी सेकंड ड्रग लेंजोप्राजोल। लेंजोप्राजोल देखो इसमें भी प्रांजोल, तो यही सारी चीज़ें ट्रिक याद करने के लिए। अब आप लेंजोप्राजोल की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपकी इमिडाजोल रिंग होती है जो कि बेंजीन के साथ जुड़ी हुई होती है। और सेकंड रिंग की बात करें तो यहाँ पर आपकी पिरिमिडीन रिंग होती है जो कि आपके CH2 एंड सल्फोनिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना के रखती हैं। तो ये दोनों ग्रुप एक सल्फोनिल ग्रुप के साथ एक ब्रिज बना लेते हैं। तो जितनी भी ड्रग्स आपकी गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप की होंगी वो क्या करेंगी? सल्फोनिल ग्रुप के साथ एक ब्रिज बना लेंगी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको याद करने के लिए कि जो आपकी गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप ड्रग होगी वो आपकी सल्फोनिल ग्रुप के साथ एक ब्रिज बनाएंगी। तो ये भी एक आपको अच्छा सा पॉइंट मिल गया। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होता है? ये वाइट ब्राउनिश कलर के होते हैं, वाइट ब्राउनिश कलर होते हैं, ये ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इट्स एक्शन इज सिमिलर टू ओमेप्राजोल, करता था आपकी गैस्ट्रिक एसिड को। तो ऐसा ही मोड ऑफ एक्शन आपके लेंजोप्राजोल में है। इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डुडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूस बाई NAS। ये क्या करते हैं? डुडेनल सेम उसी की तरह लिखना। सारी ड्रग में आपको जो गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स की जितनी भी ड्रग हैं उसमें मोड ऑफ एक्शन एंड यूज सेम ही लिखना है। बस आपको स्ट्रक्चर एंड ड्रग के नाम याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं करना। और बस आपको मोड ऑफ एक्शन एंड आपका यूज वही सेम का सेम रहता है, क्योंकि जितनी भी ड्रग्स हैं आपकी गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप में वो सभी आपके गैस्ट्रिक एसिड को डिक्रीज करने का काम करती हैं। अब इसकी थर्ड ड्रग की बात करें तो आपकी रेवेप्राजोल की, तो इसकी रेवेप्राजोल की स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर आपकी
इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है जो कि बेंजीन के साथ है, एंड आपकी सेकंड रिंग देखें तो पिरिमिडीन है जो कि एक दूसरे ये किसके साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर सल्फोनिल ग्रुप के साथ। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने रिंग फॉर्म में लिख दिया है, बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी है OCH2 CH2 CH2 OCH2। अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये भी सेम वही है। देखो अभी हमने पीछे देखा था कि H+ आयन के पोटेशियम आयन के पंप को इनहिबिट करता है, और हमारे जो एसिड होता है, हमारे जब स्टमक में एसिड का सीक्रेशन होता है उसे डिक्रीज करने का काम करता है। यूज भी देखो सेम वही है, इट्स यूज आर सिमिलर टू ओमेप्राजोल एंड लेसोप्राजोल। जो आपके यूज ओमेप्राजोल में होता है एंड लेसोप्राजोल में होता है, वही यूज आपके रेविप्राजोल में होता है। क्या आपके हार्ट 1 में यूज होता है, ट्रीटमेंट होता है इसके गैस्ट्रिक एसिड ओइसोफेगस में, जब ओइसोफेगस में कैंसर हो जाता है तो उसके लिए यूज होता है। अब इसकी लास्ट ड्रग की बात करें तो पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपकी इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है जिसके साथ जो कि बेंजीन के साथ जुड़ी हुई होती है, एंड यहाँ पर दूसरी रिंग की बात करें तो पिरिमिडीन रिंग होती है जिसपे आपका मिथाइल ग्रुप लगा होता है एंड मिथॉक्सी ग्रुप लगा रहता है। ये दोनों जो रिंग है आपकी इमिडाजोल एंड पिरिमिडीन, ये एक ग्रुप के साथ जुड़ी होती हैं जिसे हम सल्फोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि सारी ड्रग्स में सल्फोनिल ग्रुप तो आया ही आया है, तो ये भी एक आपके लिए एडवांटेज है याद करने के लिए कि जितनी भी आपकी गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप होंगी सभी में सल्फोनिल ग्रुप दो रिंग्स को अटैच करता है, दो रिंग्स के बीच में एक ब्रिज बनाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, फ्रीली सॉल्युबल होते हैं आपके वाटर में। मोड ऑफ एक्शन की बात करें देखो वही सेम चीज़ है, सिमिलर टू अदर PPI इनहिबिटर्स। जैसे अभी आपने देखा था प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की पीछे वाली ड्रग्स ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल एंड रेवेप्राजोल, सेम उन्हीं की तरह आपका मोड ऑफ एक्शन है। अब इसके यूज़ की बात करें तो सिमिलर यूज टू ओमेप्राजोल, इसका सेम यूज आपके ओमेप्राजोल जैसा है कि वो आपके ट्रीटमेंट में गैस्ट्रिक ओइसोफेगस में, जब आप गैस्ट्रिक ओइसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज में यूज होता है, ओइसोफेगस में जब कैंसर हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो सेम यूज वही है, मोड ऑफ एक्शन भी वही है, बस ड्रग के स्ट्रक्चर थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। फ्रेंड्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सभी स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग्स बहुत सारी हैं, सो स्ट्रक्चर में बहुत सारी कंफ्यूजिंग आ जाती है। सो ड्रग्स की प्रैक्टिस करते रहें। सो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, एंड कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे सॉल्व करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी जो नेक्स्ट लेक्चर जब आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।